आज के समय में सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री का नाम नहीं रह गया है, बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन बन चुका है। हर कोई सिविल इंजीनियर बन सकता है, लेकिन हर सिविल इंजीनियर सक्सेसफुल नहीं बन पाता। कॉलेज से पास होकर हजारों सिविल इंजीनियर्स हर साल मार्केट में आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग साइड पर रिस्पेक्ट पाते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ हासिल कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कॉलेज में हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनने के लिए किन प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत होती है। लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी चैनल पर हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड सिविल इंजीनियरिंग की सच्चाई बताई जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे टॉप 7 स्किल्स जो एक सिविल इंजीनियर को ट्रूली सक्सेसफुल बनाती है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इन स्किल्स को डेवलप कैसे किया जाए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनने के लिए ये जरूरी है कि आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो, चाहे आप साइट इंजीनियर हो, प्लानिंग इंजीनियर हो या डिजाइन फील्ड में हो। अगर आपको कंक्रीट, स्टील, फाउंडेशन, लोड ट्रांसफर और कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। कई इंजीनियर्स सिर्फ फॉर्मूलाज याद करके पास हो जाते हैं, लेकिन साइट पर आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर वही होते हैं जो कि कोई कारण को समझ पाए कि ये क्यों हो रहा है। जैसे किसी बीम में अगर क्रैक आ रहा है तो क्यों आ रहा है, स्लैब डिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या फाउंडेशन सेटलमेंट हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या रीजन हो सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि साइट पर देखकर, सवाल पूछकर और मिस्टेक से सीखकर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। दूसरी सबसे जरूरी स्किल है साइट एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिकल नॉलेज का होना। सिविल इंजीनियरिंग एक फील्ड बेस्ड प्रोफेशन है और साइट एक्सपीरियंस के बिना कोई भी इंजीनियर कंप्लीट नहीं होता। कई फ्रेश इंजीनियर जो रहते हैं वो सिर्फ एसी ऑफिस में बैठकर प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जाने बिना प्लानिंग कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती है। साइट एग्जीक्यूशन स्किल का मतलब ही है कि ड्राइंग को साइट पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, लेबर को हैंडल करना, मटेरियल क्वालिटी चेक करना और कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस को परफेक्टली मैनेज करना। एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर वो होता है जो साइट पर मजदूर की भाषा भी समझता हो और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी समझता हो। साइट पर काम करके ही आपको ये सब पता चलता है कि थ्योरी और रियलिटी में कितना फर्क होता है। तीसरी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, जिसे बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ कैलकुलेशन या सुपरविजन तक सीमित नहीं होता। उसे क्लाइंट, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, सप्लायर और सीनियर इंजीनियर्स सभी से कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आप अपनी बात को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आपकी टेक्निकल नॉलेज भी बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। साइट पर इंस्ट्रक्शंस गलत कम्युनिकेट हो जाते हैं तो गलत कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जिससे लॉस और डिस्प्यूट्स दोनों पैदा होते हैं। सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर एक वही होता है जो शांत तरीके से प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सके, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बात रख सके और रिटन कम्युनिकेशन जैसे रिपोर्ट्स, ईमेल्स और बीओक्यू को प्रॉपर्ली खुद प्रिपेयर कर सके। चौथी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कंस्ट्रक्शन साइट पर हर दिन नए प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी मटेरियल डिले हो जाता है, कभी ड्राइंग में कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, तो कभी वेदर की वजह से काम रुक जाता है। अब ऐसे में सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर पैनिक नहीं करता, वो सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करता है और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालता है। अब ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल है ये एक्सपीरियंस के साथ साथ डेवलप होती है, लेकिन इंटेंशन शुरू से ही आपका क्लियर होना चाहिए। एक अच्छा सिविल इंजीनियर वही होता है जो रिस्क को समझकर टाइमली डिसीजन ले सके और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके बिना किसी डिले के, बिना किसी लॉस के। पांचवी स्किल है प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टाइम और मनी दोनों बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर प्लानिंग सही नहीं है तो प्रोजेक्ट डिले होता है और कॉस्ट भी आपकी बढ़ती है, यानी कि बजट बढ़ जाता है। एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग और मंथली टारगेट्स बनाकर ही काम करता है। उसे पता होता है कि कौन सा वर्क पहले करवाना है और कौन सा बाद में। कोऑर्डिनेशन स्किल भी इसी से जुड़ी होती है, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवीएसी और फिनिशिंग टीम्स को साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करवाना पड़ता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के बिना रीवर्क्स बढ़ जाते हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। छठी स्किल है क्वालिटी कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। सिविल इंजीनियरिंग सीधे सीधे पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी हुई एक प्रोफेशन है। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया तो उसका असर कई लोगों की लाइफ पर पड़ सकता है।
एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर मटेरियल टेस्टिंग, वर्कमैनशिप और क्यूरिंग जैसे एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। वो सिर्फ काम पूरा करने पर फोकस नहीं करता, बल्कि ये भी देखता है कि काम सही तरीके से तो हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट का मतलब है कि इंजीनियर अपने सिग्नेचर और डिसीजन की वैल्यू समझता हो और शॉर्टकट लेने से यहाँ पर बचता हो। सातवीं और आखिरी स्किल है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। ये जो सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड है, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। न्यू मटेरियल्स, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, न्यू सॉफ्टवेयर और न्यू स्टैंडर्ड्स डेली आते रहते हैं। जो इंजीनियर यहाँ पे सीखना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है। सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर हमेशा अप टू डेट रहता है, चाहे वो न्यू आईएस कोड हो, बीआईएन सॉफ्टवेयर हो या सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हो। याद रहे, लर्निंग सिर्फ कोर्सेस करने से नहीं होती, बल्कि साइट ऑब्जर्वेशन, सीनियर इंजीनियर से डिस्कशन और सेल्फ स्टडी से भी होती है। अब सवाल ये आता है कि इन स्किल्स को डेवलप कैसे किया जाए। तो सबसे पहले माइंडसेट आपको अपना चेंज करना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग को सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि प्रोफेशन की तरह देखना पड़ेगा। शुरुआत में सैलरी कम हो सकती है, साइट कंडीशन टफ हो सकती है, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंस रहने से ग्रोथ जरूर मिलती है। उसके बाद आपको साइट एक्सपोजर लेना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनको शुरुआत में ज्यादा साइट वर्क से भागना नहीं चाहिए, यहीं पर सीखना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए डेली इंटरेक्शन, रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको अपने मिस्टेक से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे डेली सीखना चाहिए। एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनने का जर्नी आसान नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। हर सीनियर इंजीनियर भी कभी ना कभी फ्रेशर जरूर था। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्किल्स पर फोकस करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सक्यूज बनाते रहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में रिस्पेक्ट, मनी और स्टेबिलिटी तीनों है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अपने इस प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं। आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में डिग्री अकेले कुछ नहीं करती। कंपनीज और क्लाइंट्स दोनों ऐसे इंजीनियर्स चाहते हैं जो टेक्निकली साउंड हो, साइट मैनेज कर सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अकेले ले सके। अगर आप ऊपर बताई गई 7 स्किल्स पर लगातार काम करते हैं, तो कोई भी आपको एवरेज सिविल इंजीनियर नहीं कह पाएगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग एक पावरफुल प्रोफेशन है, लेकिन इसे पावरफुल आपको बनाना पड़ेगा। और ये पावरफुल कैसे बनेगा? आपके खुद के एटीट्यूड और स्किल्स को डेवलप करके। अगर आप सच में सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आज से ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट शुरू कर दीजिए। स्मॉल स्टेप्स, डेली लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जरूर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको समझ आया हो कि सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सिविल इंजीनियरिंग की जर्नी में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस स्किल में लगती है, ताकि हम उस टॉपिक पे अगला वीडियो बना सकें। धन्यवाद।